नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चोरियों की वारदात जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ते ही जा रही हैं। हाल ही कुछ दिनों पहले एक और वारदात हुई, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस वक्त मेरे साथ मेरी साथी प्रिंसी कौल और वहीं पर मेरे साथ रूपाली शर्मा मौजूद हैं। इनके साथ भी कुछ इस तरह का हादसा हुआ, इनके साथ भी एक वारदात हुई। तो चलिए सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिरकार क्या कुछ हुआ इनके साथ। प्रिंसी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम चोरियों की बात करें तो लगातार चोरियां जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही हैं। चोर जो है नई नई ट्रिक्स जो है वो लाकर चोरियां कर रहे हैं। तो आपके साथ भी एक वारदात हुई, किस तरह से हुई, क्या कुछ रहा हो? जी बिल्कुल तंदीप, जिस तरीके से बता दूं, जहां पर हम ये सुनते थे, खबरों में सुनते थे कि चोरियां हो रही है जम्मू में, लेकिन जब हमने आंखों देखी देखा, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम के लिए बाहर गई थी जहां पर मुझे रिपोर्ट करना था। तो जैसे ही मैं और मेरी सहयोगी रूपाली उतरती हैं गाड़ी से, तो क्या होता है कि जैसे हम गाड़ी से उतरने के लिए रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं और रिपोर्ट करते ही वापस आते हैं, तो देख पाते हैं कि जो हमारा बैग है वो बिल्कुल ओपन रखा है, जितने भी ATM कार्ड्स हैं वो गिरे हुए हैं। तो उसमें मेरी ज़्यादा राशि नहीं थी तंदीप, लेकिन 500 रुपये तक मेरे पर्स में थे जो उसमें से गायब हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हैं कि ये चोर है, ये पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। गाड़ी लॉक थी, अब सोचने वाली बात है कि लॉक्ड गाड़ी को उन्होंने किस तरीके से खोला होगा, और खोलने के बाद तमाम सामान जो है वो बिखरा हुआ था। तो पहले तो हमें समझने में लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि गाड़ी तो हम लॉक करके गए थे। जैसे ही गाड़ी खोलते हैं तो देखते हैं पूरा सामान बिखरा हुआ है, और जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, ATM कार्ड्स थे, आधार कार्ड थे, पैन कार्ड थे, वो सारे बिखरे हुए पड़े हैं। तो उससे ही मैंने कहीं ना कहीं अनुमान लगाया कि मैं तो बैग पूरा पैक करके गई थी, तो ये कैसे खुल गया। तो आप समझ सकती हैं कि जैसे ये वारदात जो है ये बिल्कुल JDA पार्क के बाहर की है। वहाँ पर हम रिपोर्ट करने के लिए गए थे, तो उस समय वहाँ पर लोग भी काफ़ी मैं बोलूँगी इकट्ठे हुए थे, जहाँ पर फैमिलीज़, बच्चे, तमाम लोग वहाँ पर आते हैं। कोई पिकनिक के तौर पर मनाता है, कोई गेम्स खेलने के लिए आता है। तो वहाँ के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि आप इस समय काफ़ी तादाद में वहाँ जा रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान रखिए, क्योंकि अगर लॉक्ड गाड़ी से वो चोरी कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पॉकेट मारने में उन्हें कितना समय लगेगा। बिल्कुल प्रिंसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जहाँ पर जिस तरह से प्रिंसी ने बताया कि गाड़ी जो है वो लॉक्ड थी, उसके बाद भी वहाँ पर चोरी होगी। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो है जागरूक किया जाए। वहाँ पर ये भी सोचने वाली बात है कि अब चोरियों से हम खुद जो है वंचित नहीं हैं। वहीं पर रूपाली भी मेरे साथ मौजूद है, जो ये भी उस वक्त वहीं पर मौजूद थी। तो रूपाली, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने बताया कि वहाँ पर गाड़ी लॉक थी, उसके बाद भी जो है चोरी होगी, सोचने वाली बात है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से प्रशासन को जो है कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में चोरियों की वारदात बढ़ती ही जा रही है, तो किस तरह से प्रशासन उन्हें रोक सकती है? देखिए तंदीप, जिस हिसाब से उस दिन हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ है, मुझे लगता है प्रशासन को हर जगह, मतलब हर एक स्ट्रीट पे, चाहे वो कहीं भी जगह हो, पब्लिक प्लेस में खासकर, वहाँ पे CCTV कैमरास लगाने चाहिए, ताकि वहाँ पे वो लोग देख सके, कल को किसी और के साथ ऐसी वारदात ना हो। पब्लिक अवेयरनेस फैलाए, चोरी के रिलेटेड सबको बताए। और हाँ, अपनी सिक्योरिटी अपने तक है, लेकिन इतने बड़े पब्लिक प्लेस में जो ऐसी चोरी हुई है वो एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि एक लॉक्ड गाड़ी में से चोरी हुई है। तो हमारे लिए, अब रिपोर्टर्स के लिए इतना मुश्किल है, तो एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा। बिल्कुल, यहीं पर रूपाली का ये बात बिल्कुल सही थी कि जिस तरह से हमारे लिए ये इतना आसान नहीं है, तो आम जनता किस तरह से जो है बच पाएगी। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रिंसी, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक जम्मू कश्मीर पूरी तरह से स्मार्ट सिटी में तब्दील नहीं होता, उससे पहले ही जल्द से जल्द हर एक जगह पर CCTV कैमरा जो है लगा दिया जाए, जिस तरह से रूपाली ने भी कहा। जी बिल्कुल तंदीप, ये बहुत ही ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी सिर्फ गमले लगाने से नहीं होती, स्मार्ट सिटी किसी चीज़ को एनहांस करने से नहीं होती। मैं कहूँगी कि CCTV कैमरास की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो बाहर निकलना चाहती है, क्या अब मैरिडोर्स में नहीं जाए, क्योंकि मैरिडोर्स के भी अगर वाक़या बताए तंदीप, हाल ही में 50,000 रुपये की रकम जो है वो बैग से निकाल दी जाती है। तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये चोरी की वारदातें इतनी बढ़ क्यों रही है। हमने भी देखा वहाँ पर जब चोरी हुई, उसके बाद समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हम रिपोर्ट करते हुए वापस आए और लोग वहाँ पर, अनुमान अगर मैं लगाऊं तो कम से कम भी वहाँ पर 1000 लोग तो वहाँ पर मौजूद थे। अब हम ये नहीं समझ सकते कि इनमें से चोर कौन है, किसी पे निशाना नहीं साध सकते। तो सरकार को चाहिए कि अगर आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पर पब्लिक प्लेसेस है, कम से कम वहाँ पर कैमरास लगाइए जो चलते हों, जिनसे एक फुटेज नज़र आए, पता चले कि आखिरकार ये चोरियाँ कौन कर रहे हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लोग ही हैं या बाहर से आए हुए यहाँ के लोग जो बस रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि इसमें मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आप काश्मीर नगर की तरफ जाएंगे, आप उस साइड देखिए, वहाँ पर एक पूरा मतलब वहाँ पर जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, वहाँ पर आप देखना कि वहाँ पर बहुत सारे बेगर्स आपको नज़र आएंगे जो मांगते हुए नज़र आएंगे।
कोई किसी विकलांग के साथ होगा, कोई किसी ब्लाइंड इंसान के साथ होगा, तो वहाँ पर इतने गिराव मतलब इतने सारे ये इकट्ठे हो चुके हैं, कहाँ से इकट्ठे हो चुके हैं, तो ये भी सवाल यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी को बनाना चाहिए। बिल्कुल प्रिंसी का यहाँ पर बिल्कुल सही कहना है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने से पहले जो है सबसे पहले जो है हमें सीसीटीवी कैमरास जो है वहाँ पर लगा देने चाहिए, ताकि हर एक मूवमेंट जो है वहाँ पर कैप्चर हो जाए और ताकि पता चल जाए कि कितनी ज़्यादा चोरियाँ जो हैं वो हो रही हैं, किसने चोरी किया है। लेकिन हालांकि प्रिंसी मेरा एक सवाल और रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि पैसों की ही बात होती है। जिस तरह से लगातार चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, अब हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी सेफ़ नहीं। अगर कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो जाता है, और डॉक्यूमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इंसान के लिए, अगर हम पैसे को साइड पर रख के बात करें डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो उसके लिहाज से जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीसीटीवी कैमरास रहना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक इंसान के लिए। जी बिल्कुल तनदीप, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो पर्स है वो पूरी तरीके से खुला हुआ था। मैं तो शुक्र ये मनाती हूँ कि उसमें मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तमाम वो चीज़ें जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्हें बनाने के लिए समय भी लगता है, मैं थैंक गॉड ये करती हूँ कि एटीएम एंड जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसमें ही मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं अगर वो चोर ले जाते तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहता। तो मेरा एक मैसेज है आवाम को, पूरी जनता को जम्मू कश्मीर की, कि आप जब बाहर निकलते हैं एकदम सतर्क हो जाइए। सीसीटीवी कैमरा सरकार कब लगाएगी, नहीं लगाएगी, वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो समय ही बताएगा क्या कुछ सरकार यहाँ के लिए करेगी। लेकिन हमें अपना ध्यान खुद रखना है, हमें सतर्क रहना है कि हमारे आगे पीछे कौन सी मूवमेंट हो रही है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति लगता है कि इस पर आपको लगता है कि ये व्यक्ति एकदम से मेरे साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैडोर का जो मैंने वाकया आपको बोला कि वहाँ पर 50,000 रुपये जिस तरीके से महिला से ले गए, तो उस महिला का साफ तौर पर ये कहना था कि दूसरी महिला उसके साथ आकर जुड़ रही थी, बिल्कुल उनके साथ साथ खड़े हो रही थी। तो जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहा है, तो एकदम सतर्क हो जाइए। और इस जो पहल है वो हम खुद से करते हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि कौन सी स्मार्ट सिटी यहाँ बन रही है। तो आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं, और खासकर अगर आपके साथ भी कोई हादसा हुआ है। बिल्कुल प्रिंसी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश थी कि आप तक जो है अपडेट पहुँचा सके, क्योंकि हमारी हर बार कोशिश रहती है जहाँ पर चोरियाँ हुई, क्या कुछ रहा, उस वारदात में कितना कुछ हुआ, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात सोचने वाली ये है कि अब इन चोरियों से, इन वारदातों से हम भी वंचित जो है वो नहीं है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जो है जागरूक होने की, सतर्क रहने की, क्योंकि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, लेकिन उस पर कब अमल हो पाएगा इस बारे में जानकारी किसी को नहीं है। इसीलिए जनता को खुद जो है जागरूक होना पड़ेगा, खुद जो है सतर्क रहना पड़ेगा। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह की वारदात हुई है, तो हम जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।